बच्चों जो डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्रायड था उसके बाद में एक और दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, तो न्यूलैंड जो थे उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इस लॉ की खास बात क्या थी कि ये लॉ जो है वो भी आपका एटॉमिक वेट के ऊपर ही बेस्ड था। ये लॉ कुछ इस तरीके से था कि जैसे लाइक एवरी 8th म्यूजिकल नोट रिपीट इटसेल्फ, न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड सजेस्ट एवरी 8th एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज। आप बोलेंगे सर आप ये जो बात बोल रहे हैं ना ये किसी को सुनाने को अच्छा है और खुद सुनने को अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे है? तो प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर जैसे हमारे 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा एंड डी। ठीक है, 1 2 3 4 5th 6th एंड 7th। इनका कहना ये था कि जैसे, और दोबारा यहाँ पर सा आ जाएगा, इनका कहना ये था कि जैसे 8th म्यूजिकल नोट फर्स्ट के जैसा सिमिलर होता है उसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अंदर अरेंज करें तो जो आने वाला 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। तो ये कैसे होगा? देखो, हम पहले तो उनको जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर अरेंज करते हैं। तो हो जाएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आपका फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आपका आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सीजियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड ये आपको हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अब हम लोग जैसे इसको काउंट करना चालू करते हैं। जैसे आपने मान के चलिए कि फर्स्ट एलिमेंट आपने बोरॉन मान लिया, ये आपने मान लिया कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ से हम 8th एलिमेंट तक जो है काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th एंड 8th। ये आया आपका एल्यूमिनियम। आप देखेंगे कि बोरॉन की और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम है। आप जैसे मैग्नीशियम की बात कर लें, जैसे मैग्नीशियम जो है उस मैग्नीशियम को हमने फर्स्ट एलिमेंट माना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th एलिमेंट जो था वो हमारा कैल्शियम आया। आप देखेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इनकी प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पर आप जो इन्होंने इतना जो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो इतना पैनल दिया है, ये इतना जो एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने लिखा है, आप कहीं से भी काउंट करें, हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के लगभग सिमिलर आएगी या एकदम एग्जैक्टली आती है। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। अब आपको पता है इस लॉ के लिए इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उन्होंने डेविस अवार्ड दिया था। तो ऐसा क्या था इस लॉ के अंदर? इस लॉ के अंदर एक खास बात ये थी पीरियोडिसिटी। इस लॉ के अंदर जो खास बात थी वो थी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? हम कहें कि ग्रेजुअली कोई भी एलिमेंट जो है वो एक टाइम के बाद में अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करता है। यहाँ पर ये ऑक्टेव की बात कर रहे हैं कि हर 7th के बाद में आने वाला जो 8th एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी रखेगा। ये पीरियोडिसिटी है। ठीक है, पीरियोडिसिटी और क्या हो सकती है? कोई ग्रुप जो है उसकी वैलेंसी सेम हो सकती है। जैसे हम देखें कि ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप है, आप लोग जानते होंगे, इसकी वैलेंसी जो है वो +1 है। पूरे के पूरे ग्रुप की वैलेंसी +1 है। यहाँ पर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें, इनकी वैलेंसी जो है वो +2 है। पूरे के पूरे ग्रुप की वैलेंसी +2 है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे कि हम लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियस जो है वो कम होती जाती है। जब हम ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम को जाते हैं तो जो एलिमेंट हैं उनके साइज बढ़ने लगते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होने लगती है। ये सारा का सारा पीरियोडिसिटी है। ठीक है, तो जो न्यूलैंड थे उन्होंने एक सोचने का नया नज़रिया दिया कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती है, चीज़ें पीरियोडिसिटी पे भी बेस्ड हो सकती है। ठीक है,
अब इसके हमारे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे यार, कि ड्रॉबैक्स क्या थे। इस लॉ के ड्रॉबैक क्या थे? इस लॉ का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो था नोबल गैसेस, नोबल गैस। जब ये लॉ दिया गया था उस टाइम पर नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई वैसे ही हर 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी ना रिपीट करके 9th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करने लगा। और आपने तो लॉ का नाम ही ऑक्टेव के नाम पे रखा हुआ था, तो जिस थीम को लेकर हम चले थे वो पूरी थीम ही डिस्ट्रॉय हो गई। एक और दूसरी बात ये कि ये जो था ये मात्र हमारे कैल्शियम तक ही लागू था, ये लॉ कैल्शियम के आगे सक्सेस नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं कि ये ओनली लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर लागू था। आगे जाके जब हैवियर एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए या और एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए, तो उन एलिमेंट्स के ऊपर ये लागू नहीं हो पाया। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका आपको क्या होगा कि आ रहे हैं लिथियम बेरिलियम बच ना ओ फ्लोरीन, ठीक है। देन आफ्टर ना मांगे अलसी, अलसी मीन्स लिंसीड, ठीक है। ना मांगे अलसी, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्ड, ठीक है। तो इसको आप रिपीट करके देख लें। इस निमोनिक के बिहाफ पर आप जो है वो इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो अगर आपको ये याद होगा तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो ये था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो कि खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद में हम जो अगला लॉ देखने वाले हैं वो है आपका लॉथरमेयर का कर्व, ठीक है। तो लॉथरमेयर करके एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अपना एक कर्व प्लॉट किया था, तो उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। लॉथरमेयर कर्व, ठीक है। इसकी खास बात क्या थी कि ये भी आपका एटॉमिक वेट जो है उसके ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। अपने लॉ के अंदर इन्होंने क्या कहा था, पहले तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में फिर इनकी ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे इन्होंने ये एक स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था कि एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज occupied same place on curve, ठीक है। तो इनका ये स्टेटमेंट था। तो अब हम इसमें आपका कर्व जो है उसको प्लॉट कर लेते हैं। कर्व जो था वो इन्होंने बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बीच में, ठीक है। तो कर्व जो था वो कर्व कुछ इस तरीके का था। इस तरीके का कर्व जो था वो कुछ निकल के आया, बाकी मैं इमेज जो है वो लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो टॉप था इसका, इसके टॉप के ऊपर आपके सारे के सारे एल्कलाई मेटल्स जो थे वो लाई किए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक। जो आपका मिड ऑफ द डिसेंडिंग पार्ट था वहाँ पर आपके मैक्सिमम सारे के सारे एल्कलाई अर्थ मेटल्स थे, जैसे कि आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये एलिमेंट थे आपके, ठीक है। और जो आपका मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग वाला जो पार्ट था, यहाँ पर थे आपके हेलोजेंस, जैसे कि आपका फ्लोरीन, यहाँ पर था आपका क्लोरीन, यहाँ पर था आपका ब्रोमीन एंड सो मोर, आयोडीन वगैरह। और जो ये बॉटम वाला पार्ट था, ये आपका जो बॉटम वाला पार्ट था जिसे हम ट्रफ भी बोलते हैं, यहाँ पर थे आपके डी ब्लॉक्स के मेटल्स, जैसे आपका फेरस, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये चीज़ें थी। अब यहाँ से इस लॉ के ऊपर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, वो क्वेश्चन बस यही होते हैं कि भाई कर्व के अंदर कौन से एलिमेंट किस पोजीशन के ऊपर लाई कर रहे हैं।
तो मैं वो आपको बता देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीक की, पीक या फिर क्रस्ट। तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट लाई करेंगे वो हैं आपके अल्कलाई मेटल्स, वो हैं आपके अल्कलाई मेटल्स, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग पार्ट जो है आपका, इसके ऊपर जो आपके एलिमेंट्स लाई करेंगे वो होंगे आपके हेलोजेंस, ठीक है। फिर आएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पार्ट, तो मिड पॉइंट ऑफ आपका जो डिसेंडिंग पार्ट आएगा, तो इसके ऊपर आपके लाई करेंगे अल्कलाई अर्थ मेटल, ठीक है। और जो आपका ट्रफ होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आपका बॉटम पार्ट, यहां पर आएंगे आपके डी ब्लॉक के मेटल्स, तो ये जो था ये आपका लॉथरमेयर का कर्व था बेसिकली। और कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। इसके एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसके ड्रॉबैक्स। ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो जगह तो है नहीं, यही लिख देता हूँ मैं इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स कि भाई इस कर्व के ड्रॉबैक क्या थे, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। कर्व को याद करना बड़ा डिफिकल्ट था ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। कोई भी एलिमेंट के बारे में हमें बात करनी है तो हम कहाँ तक इस कर्व को देखते रहेंगे, ठीक है। एंड इट वाज नॉट इजी टू रिमेंबर, जबकि ये था कि वर्क जो था वो बिल्कुल सही किया था, लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ना होने की वजह से ये जो है इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो ये था आपका लॉथरमेयर का जो कर्व है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।